नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो शख्सियत आलम इस्लाम में सबसे ज़्यादा मकबूल है और सलीबियों के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिहाद का अलम बुलंद करने वाले मर्द मुजाहिद बने। उस शख्सियत का नाम है इमादुद्दीन ज़ंगी। शाम की फ़िज़ा में एक नया तूफ़ान उठ रहा था। सलीबी फ़ौजें बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर चुकी थी। इस्लामी दुनिया शिकस्त व रेख्त का शिकार थी। मुसलमान हुक्मरान आपस में बटे हुए थे। कहीं ऐशो इशरत की महफिलें थीं तो कहीं ताजो तख्त की जंगें। ऐसे आलम में एक शख्सियत नमूदार हुई जिसने सलीबियों के ख़िलाफ़ जिहाद की आग को दोबारा भड़काया। ये शख्सियत थी इमादुद्दीन ज़ंगी। इमादुद्दीन ज़ंगी 1085 के करीब पैदा हुए। उनके वालिद आक संकर सल्जूकी सल्तनत के एक बहादुर जर्नैल थे जो मूसल और हलब के अतराफ़ में सल्जूकी सुल्तान के वफ़ादार माने जाते थे। लेकिन सियासी साजिशों ने आक संकर को मरवा दिया। दुश्मनों ने उन्हें कत्ल करवा दिया। उस वक्त इमादुद्दीन ज़ंगी सिर्फ 10 बरस के थे। बचपन में ही वालिद की शहादत ने उनके दिल में जुल्म के खिलाफ नफरत और इंसाफ के क़याम का जज्बा डाल दिया। यतीमी की सख्तियों ने उनके अंदर लोहे की मजबूती और आग जैसा अज़्म पैदा किया। इमादुद्दीन ने कम उम्री में ही फ़ौजी ज़िंदगी इख्तियार कर ली। सल्जूकी दरबार में उनकी जहानत, बहादुरी और क़यादत को पहचाना गया। उनकी तलवार बिजली की तरह दुश्मनों पर गिरती और उनकी निगाह बाज की तरह तेज थी। दरबार के बड़े जर्नैल भी उनकी जहानत पर हैरान रह जाते। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इलाक़ों की कमान सौंपी गई, लेकिन उनके दिल में एक ही ख्वाब था, सलीबियों को शिकस्त देना और इस्लामी ज़मीनों को आज़ाद करवाना। 1127 में हालात ने पलटा खाया। ज़ंगी को मूसल का गवर्नर बना दिया गया। मूसल उस वक्त एक नहायत अहम खित्ता था क्योंकि ये शाम और इराक़ के बीच का दरवाज़ा था। ज़ंगी ने मूसल को मजबूती से थाम लिया और अपनी फ़ौजी महारत से दुश्मनों के दिल हिला दिए। कुछ ही सालों बाद वो हलब के हुक्मरान भी बन गए। अब उनके पास एक वसी इलाका था और उनका मकसद सिर्फ एक था, सलीबियों के बढ़ते हुए असर को ख़त्म करना। ज़ंगी सख्त गिर थे लेकिन अदल पसंद थे। वो खुद ऐशो आराम से दूर रहते। उनकी ज़िंदगी सादगी, तकवा और जिहाद से भरी हुई थी। वो अपने सिपाहियों के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाते, रात को अक्सर कुरान मजीद की तिलावत करते और फिर लश्कर के साथ मंसूबे बनाते। सिपाही उनसे बेपनाह मोहब्बत करते क्योंकि वो उनके साथ एक दोस्त और रहबर की तरह रहते। ज़ंगी ने एक एक करके सलीबी किलों पर हमले शुरू किए। उनकी हिकमत अमली निराली थी। वो बराह रास्त हमला करने के बजाय दुश्मनों को घेर घेर कर उसकी रसद काट देते। कई सलीबी किले उनकी हिकमत अमली के आगे झुक गए। हम्स, हमाद की फतह उन्होंने शाम के उन शहरों को अपने कब्ज़े में लिया ताकि सलीबी फ़ौजों के दरमियान राब्ता टूट जाए। सलीबी रियासतों पर दबाव डाला। उन्होंने एंटोच, तराबलस और यरूशलेम की सलीबी रियासतों को मुसलसल कमज़ोर किया। ये वो लम्हा था जब पूरे आलम इस्लाम ने सजदे शुक्र अदा किया। 1144 में ज़ंगी ने सलीबियों के सबसे बड़े किले एडिसा पर हमला किया। एडिसा सलीबियों की सबसे पहली रियासत थी जो 1098 में बनी थी और उसकी शिकस्त सलीबियों के लिए ज़बरदस्त धचका था। ज़ंगी ने नहायत हिकमत के साथ किला घेर लिया। कई दिनों की सख्त लड़ाई के बाद एडिसा मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। ये सलीबी जंगों में मुसलमानों की पहली बड़ी फतह थी। एडिसा की फतह की खबर पूरे आलम इस्लाम में फैल गई। लोग कहने लगे, अल्लाह ने एक नया मर्द मुजाहिद पैदा किया है
यूरोप में भी जलजला आ गया। पापाए रूम ने फौरन दूसरी भी सलीबी जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन तकदीर ने उन्हें ज़्यादा वक्त न दिया। 1146 में, सिर्फ 2 साल बाद, जंगी एक मुहिम के दौरान अपने ही गुलाम के हाथों शहीद कर दिए गए। गुलाम ने ज़ाती रंजिश की वजह से उन पर खंजर से वार किया। इस तरह एक अजीम मर्द मुजाहिद अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर गया। उनकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास थी। जी हाँ दोस्तों, इमादुद्दीन जंगी की शहादत के बारे में कई थ्योरीज हैं। उनमें से एक थ्योरी ये भी है कि हसन बिन सब्बाह के फिदाई, जिसको हशशैन कहा जाता था, सलीबियों ने उनको उजरत देकर इमादुद्दीन जंगी को कत्ल करवाया। जबकि कुछ थ्योरीज में ये भी है कि ग़ुलाम उनसे आज़ादी पाना चाहता था, इसलिए उसने इमादुद्दीन जंगी को शहीद कर दिया। बहरहाल जो भी हुआ उस दौर के हिसाब से बहुत ही गलत हुआ, ख़ासकर मुसलमानों के पहलू से देखा जाए तो। जंगी की शहादत के बाद उनका बेटा नूरुद्दीन जंगी उनका जानशीन बना। नूरुद्दीन ने अपने वालिद की जद्दोजहद को आगे बढ़ाया और फिर उनकी ही बुनियाद पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का उरूज हुआ, जिसने बैतुल मुक़द्दस को बाद में आज़ाद करवाया। यूँ कहा जा सकता है कि अगर इमादुद्दीन जंगी ना होते तो नूरुद्दीन जंगी भी ना होते। शायद सलाहुद्दीन भी तारीख़ में वो कारनामा अंजाम न दे पाते जो बाद में उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाकर आलम इस्लाम में अपना नाम हमेशा के लिए तारीख़ के दामन में छोड़ गए और हमारे और आपके लिए आलम इस्लाम का सबसे बड़ा हीरो कहलाए उस दौर में। उसी दौर में नहीं, आज के दौर में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक हीरो कहा जाता है और यूरोप उनके नाम से ही कांपती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से आज भी यूरोप के अंदर एक टैक्स है, सलाहुद्दीन टैक्स। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो कारनामा अंजाम दिया वो छोटा मोटा कारनामा नहीं था, बल्कि रहती दुनिया तक के लिए उनका नाम दरख्शिंदा सितारों की तरह जगमगाता रहेगा। मस्जिदों से अजान गूंजती थी, लोग जंगी को याद करके आंसू बहाते। वो एक आम हुक्मरान नहीं थे, वो एक मिशन थे, एक शोला थे जिसने मुसलमानों को सलीबियों के खिलाफ बेदार कर दिया। उनकी जिंदगी एक सबक है कि अगर नीयत साफ हो, जज्बा पुख्ता हो और तलवार हक के लिए उठाई जाए तो तारीख का। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हीरोज़ कौन है, हमारी तारीख क्या है, ये हमें पता चल सके। जब तक कि आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारी नस्लें कैसे समझ पाएगी कि हमारी तारीख के हीरोज़ कौन कौन है, इमादुद्दीन जंगी कौन है। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। आज का दौर किताबों से हमारे बच्चे बहुत दूर हो गए हैं, तो कम से कम मोबाइल के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए ही सही अपनी तारीख़ को तो पढ़ें, अपनी तारीख़ को समझने की कोशिश तो करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।